हमारे लोग मुसलमान होकर शादी कर लेते हैं। तो बाइबल आप चाहते हैं कि आपके बेटे आपकी बेटियां आए रोज अदालतों में खड़े हों, वो आए रोज तलाकें ले रहे हों, के ऊपर फिर कोई कानूनी चाराजोई की जाए? अगर कोई कानून ये बनाया जा रहा है अंदर ही अंदर तो ये मसीहियत के खिलाफ है। मूसा ने और सख्त दूरी के सबब ये किया था, वरना ऐसा कोई कानून खुदा ने नहीं बनाया। खबर नहीं होती और अपने तौर पर ही कोई ना कोई कानून बनाकर मसीहियत की तजलील की जाती है, गुमराह कि बाइबल के अंदर हमें तलाक का कंसेप्ट नहीं मिलता। उनकी तलाक भी हो सकती है, ऐसा लॉ पास हो रहा है। कोई ऐसा इसमें तब्दीली लाई गई जो हमारे बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है। जो बाइबल में लिखा है, क्या तुम में कोई दला नहीं, तुम्हारे फैसले क्यों गैर कौमों के पास जाए? हमने ये सुना है तो हमें बहुत ही हमारे एहसासात को झटका लगा है। और खुदा ने जोड़ा है, उन्हें कोई इंसान जुदा ना करे। कौन लोग हैं जो पूरी क्रिश्चियन कौम का फैसला करना चाहते हैं? तलाक मसीहत में नहीं है, तलाक मसीहत में नहीं है। एक नेशनल लॉबिंग कमेटी भी बनाई गई है, ये बनाया जाए और घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस का और हमारे मजहबी अकायद की पासदारी का कानून बनेंगे। पहले तो नेशनल लॉबिंग कमेटी के नाम तो पता चले कि वो कौन कौन लोग हैं। खास तौर पर तलाक के बिल को मंजूर करवाना, ये बड़े अरसे से कोशिशें हो रही हैं। वो पास्टर से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि तलाक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो बाइबल के खिलाफ है, तौरात के खिलाफ है, साहिब अंबिया के खिलाफ है, अनाजील के खिलाफ है, और वो भी 4-4 शादियां कर रहे हो, 6-6 शादियां कर रहे हो। आप अगर तलाक को आम कर देंगे तो फिर तो आपके अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है। फिर बीवी से तो इजाजत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। अगर तुम्हारा शौहर बेईमान है तो उससे रिश्ता नहीं तोड़ो, मियां बीवी मिल के रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ARP चर्च क्यूमाबाद में और 3 कॉन्फ्रेंस हो रही है और यहाँ पर बहुत से पादरी साहिबान आए और जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सुनने में आया है कि तलाक के ऊपर फिर कोई कानूनी चाराजोई की जा रही है। आए पहले इससे मैं इन पास्टर साहिबान से बात करूंगी और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल है, क्या कानूनी पोजीशन है और क्या होने जा रहा है और क्या हमें रोकना है, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, पास्टर साहिबान इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने ये सारे कुछ बैठे थे, कुछ अंदर चले गए। किस चर्च से ताल्लुक है और क्या तशवीश पाई जा रही है आपके अंदर? मेरा नाम पास्टर सादिक है और मेरा ताल्लुक VFC चर्च से है। और जब से हमने ये सुना है कि एक लॉ पास हो रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसे पास्टर होने की हैसियत से, कलीसिया के सरबराह होने की हैसियत से तशवीश पाई जाती है कि ऐसा कानून जो बाइबल के अंगेंस्ट जा रहा है हम उसको कबूल नहीं करते। कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? तलाक की बात करते हैं। अच्छा, तलाक की इजाजत होनी चाहिए हर इशू पे? बाइबल इजाजत देती है? कभी भी इजाजत नहीं देती, बल्कि बाइबल तो हमें बताती है कि एक ही रूह खुदा ने बनाई है। ठीक है, औरत के ताल्लुक से जब ये फकीयों ने सवाल किया था तो फिर खुदा यीशु ने कहा था, मूसा ने तुम्हारी सख्त दूरी के सबब से ये किया था, वरना ऐसा कोई कानून खुदा ने नहीं बनाया। भी यीशु मसीह ने क्या फतवा दिया था? यीशु मसीह ने कहा था कि कोई भी जिन्हें खुदा ने जोड़ा उसे कोई इंसान जुदा ना करे। मेरे साथ और भी पास्टर हैं, पास्टर अशरफ डैनियल साहब मौजूद हैं। पास्टर जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ताल्लुक क्राइस्ट एवेंजेलिकल चर्च से है और मैं खुदा का खादिम होते हुए आप तमाम सुनने और देखने वालों से भी कहूँगा कि जितने पासबान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पास्टर रज़ाला की आवाज़ सुनते हैं, मसीहियत में तलाक का कोई तस्वुर है ही नहीं है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। और जब हम देखते हैं पाकिस्तान की हुकूमत में सिलेक्टेड लोग बैठे होते हैं जो पासबान हैं, उन तक कोई खबर नहीं होती और अपने तौर पर ही कोई ना कोई कानून बनाकर मसीहियत की तजलील की जाती है, गुमराह किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई कानून ये बनाया जा रहा है अंदर ही अंदर तो ये मसीहियत के खिलाफ है, हमारी बेटियों के खिलाफ है, हमारे खानदान की उन बच्चियों के खिलाफ है जो छोटी उम्र की हैं और उनके जहन में ये है बिठाया जा रहा है कि कल को
उनकी तलाक भी हो सकती है। ऐसा लॉ पास हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और मसीही होते हुए हम आगे चल के भी मजम्मत करते रहेंगे। और बहैसियत पासबान होते हुए मैं कहूँगा कि दूसरे खादिम भी इस लॉ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बेटे भी, बेटों का भी नहीं घर उजड़ना चाहिए। ना फकत बेटियां, जैसे पास्टर गजाला कह रही हैं, बेटे भी। और अक्सर हमारे पास आए दिन ऐसे केसेस आते हैं और उन्हें हमने सुलझाना है, बिगाड़ना नहीं है। और अगर कोई ऐसी हवा दे रहा है कि वो केसेस बिगड़े, किसी के घर में छोटा सा मसला है तो वो तलाक के लिए कोर्ट में जाए। बाइबल में लिखा है, क्या तुम में कोई तना नहीं? तुम्हारे फैसले क्यों गैर कौमों के पास जाए या किसी और जगह से हो? हमें अपने मामलात को दुरुस्त करने हैं। अगर किसी बेटी को अपने शौहर से कोई शिकायत है या शौहर को बीवी से शिकायत है तो वो दोनों आपस में मिलकर बैठें, उसकी इस्लाह की जाए, उस मसले को हल किया जाए, ताकि घर का मामला घर ही में सुलझ जाए और तलाक तक बात ही ना पहुंचे। और फिर मैं कहूँगा, मसीहियत में कोई भी अगर कानून पास हो रहा है या कोशिश की जा रही है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक और पास्टर भी मौजूद है अंदरूने सिंध से, मैं उनसे भी, ये सब बैठे इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे तो मैंने कहा इनके ख्यालात दुनिया तक जाने चाहिए। मेरा नाम पास्टर नासिर मंजूर है, VFC चर्च हारिकम कोटरी से, और मैं यूनाइटेड पास्टर जाम शुरू का चेयरमैन होते हुए ये इस कानून की मजम्मत करूंगा जो हमें पास्टर गजाला के थ्रू भी पता चला और कुछ जो है वो मीडिया के थ्रू भी, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन मैरिज लॉ के अंदर डिवोर्स पे जो है वो चेंजिंग करना चाहते हैं और इसको एक कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। और जब हमने ये सुना है तो हमें बहुत ही हमारे एहसासात को झटका लगा है और हम इसकी पुरजोर मसम्मत करते हैं। और अगर कोई ऐसा इसमें तब्दीली लाई गई जो हमारे बाइबल मुकद्दस के खिलाफ है, जो खुदा यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ है, तो हम इसकी पुरजोर मसम्मत करते हुए हम जो है वो इसको जो है प्रोटेस्ट करेंगे और एहतजाज करेंगे और दुनिया के सामने हम इस चीज़ को वाज़े करेंगे कि कलाम मुकद्दस में कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी आयत मौजूद नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि जो है वो तलाक दी जाए। तलाक मसीहत में नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। एक और पास्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम पास्टर अनवर है, मैं विक्ट्री फैमिली चर्च का पास्टर हूँ। बिचाईआबाद के अंदर मेरी खिदमत है जो एयरपोर्ट के नज़दीक है। सो पास्टर गजाला से हमने सुना कि एक लॉ पास हो रहा है कि तलाक के खिलाफ, तो हमने यही सोचा कि बाइबल के अंदर हमें तलाक का कंसेप्ट नहीं मिलता। अगर मसीहों में है तो वो सेपरेशन है, ताकि दोबारा बेटी और बेटे की सलाहकारी की जाए और उन्हें एक किया जाए। और यीशु मसीह का मुबारक मुझसे फरमान है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई इंसान जुदा ना करे। हम इस लॉ की मजम्मत करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर भी करेंगे। थैंक यू। मैं दुनिया से इस वक्त बात करना चाहूंगी, अपने पास्टर साहिबान भी मौजूद हैं, कि एक नेशनल लॉबिंग कमेटी भी बनाई गई है और मैं खुद नहीं जानती उस नेशनल लॉबिंग कमेटी में कौन कौन लोग हैं। आप लोग जानते हैं नेशनल लॉबिंग कमेटी के बारे में कुछ? अच्छा, अब वो कौन लोग हैं जो पूरी क्रिश्चियन कौम का फैसला करना चाहते हैं और ऐसे कौन से फैमिली लॉज हैं? देखें, क्रिश्चियन प्रोटेक्शन एक्ट है और फोर्स कन्वर्शन के ऊपर बिल कानून साजी की जाए और जो फोर्स अंडर एज मैरिजेज है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और घर की चादर चार दीवारी के तकद्दुस का और हमारे मजहबी अकायद की पासदारी का कानून बनाया जाए। हम सारी कौम अपने जो नेशनल लॉबिंग कमेटी है उसके साथ खड़े होंगे। पहले तो नेशनल लॉबिंग कमेटी के नाम तो पता चले कि वो कौन कौन लोग हैं, ठीक है? वो कैसे इतने बड़े फैसले, कौम के फैसले कर सकते हैं? और ये फैसला खास तौर पर तलाक के बिल को मंजूर करवाना, ये बड़े अरसे से कोशिशें हो रही हैं। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि क्या तलाकें नहीं हो रही क्रिश्चियंस के अंदर? हो रही है तलाकें। वो पास्टर से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि तलाक
ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اسے ایک بل پاس کر کے اس کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آئے روز عدالتوں میں کھڑے ہوں, وہ آئے روز طلاقیں لے رہے ہوں, جو بائبل کے خلاف ہے, توریت کے خلاف ہے, صحائف انبیاء کے خلاف ہے, اناجیل کے خلاف ہے, اور وہ بھی 4 شادیاں کر رہے ہوں, 6 شادیاں کر رہے ہوں, 8 شادیاں کر رہے ہوں, اور پھر اہل اسلام میں تو ایک لمٹ ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں, اور اس میں دوسری لمٹ ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لینا. آپ اگر طلاق کو عام کر دیں گے تو پھر تو آپ کے اندر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, پھر ان لمیٹڈ ہماری بیٹیاں شادی کریں, ان لمیٹڈ پھر بیوی سے تو اجازت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو آپ کون سے قوانین پاس کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ مسلمان ہو کر شادی کر لیتے ہیں. تو بائبل میں کیا یہ آیت آپ کو نہیں پتا؟ بائبل میں لکھا اگر تمہارا شوہر بے ایمان ہے تو اس سے رشتہ نہیں توڑو, میاں بیوی مل کے رہیں, چاہے وہ مسلمان ہو جائے, چاہے وہ سکھ ہو جائے, چاہے وہ ہندو ہو جائے, رشتہ نہیں ٹوٹتا. بائبل کی آیت ہے کہ اگر تمہاری بیوی بے ایمان ہے تو اس کے ساتھ جڑ کے رہو, خاندان مت توڑو. یہ بائبل کی آیت میں بتا رہی ہے, اور بائبل ہی کی آیت ہے کہ موت کے سوا کوئی چیز انہیں جدا نہیں کر سکتی. تو جب بائبل ہمیں اجازت نہیں دیتی, سرٹن پیرامیٹرز ہیں, وہ قوانین موجود ہیں. میں بتاتی چلی جاؤں کہ محمدن لا میں یہ ہے کہ اگر شوہر یا بیوی مذہب بدل لیتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ محمدن لا ہے, ٹھیک ہے, یہ کرسچن لا نہیں ہے. کرسچن لا یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے, وہ ہندو ہو جائے, وہ سکھ ہو جائے, رشتہ برقرار رہتا ہے. بائبل بھی یہ کہتی ہے اور اس پہ قوانین بھی موجود ہیں, مذہب بدلنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. اور اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہو کر دوسری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو زنا کاری کے تحت اس کے اوپر مقدمہ درج کروائیں. قوانین موجود ہیں, وہ رشتہ نہیں ٹوٹا, اسے بتائیں کہ میں اس کی بیوی ہوں. اور بائبل میں چرچ کے اندر بائبل کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا, اس نے لڑکی نے بھی کہا تھا, لڑکے نے بھی کہا تھا, میاں نے بھی کہا تھا, بیوی نے بھی کہا تھا کہ موت کے سوا میں کوئی چیز جدا نہیں کرے گی. اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہے تو یہ شادی نہیں ٹوٹتی. سائٹیشنز موجود ہیں سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی, کہ یہ شادی کرسچن میرج نہیں ٹوٹتی. اس وجہ سے وہ بات کہنا کہ دوسری شادی کے لیے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جائیں, آپ ان کے خلاف زنا کاری کی پروسیڈنگز, کرمینل پروسیڈنگز کر سکتے ہیں. مذہب بدلنے سے کرسچن میرج نہیں ٹوٹتی. پہلے تو ایک چیز اچھے سے سمجھ لیں, بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ سوچ لینا کہ وہ تو مسلمان ہو گئی ہے یا وہ مسلمان ہو گیا اب رشتہ ختم, یہ رشتہ ختم نہیں ہے. آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کر کے زنا کا کیس اس کے خلاف رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. دوسری چیز میں نے دوبارہ کہی کہ ان کے اندر جیسے دوسرے وہ 4 شادیاں کریں, تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا آئے روز کورٹ میں کھڑا ہو, طلاق لے, اور وہ بھی 8 10 شادیاں کرے, 2 شادیاں کرے؟ کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ جو تحفظ ہمارے کلام نے دیا, میں شراب سے بات کروں گی. پچھلے دنوں شراب کا قانون پاس ہوا, سپریم کورٹ نے کہا کہ ہندوؤں نے بھی کہا شراب حرام ہے, کرسچنز نے بھی کہا بائبل میں شراب حرام ہے, مسلمانوں نے بھی کہا شراب حرام ہے. قانون پاس ہو گیا, سپریم کورٹ سے آرڈر آ گیا, اور پھر ہمارے ہی لیڈرز نے لکھ کے دے دیا نہیں جی شراب جائز ہے. میرا اپنی قوم سے, نیشنل لابنگ کمیٹی سے بھی سوال ہے, اسلام میں شراب قرآن میں حرام ہے, کیا مسلمان شراب نہیں پی رہے؟ کیا وہ اس کو قانونی شکل دے رہے ہیں کہ شراب جائز کر دی جائے؟ آپ کیوں اسے قانونی شکل دینا چاہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ قانونی شکل دے دی جائے کہ ہر سبب کے ساتھ وہ جی طلاق لے سکتا ہے؟ یہ بائبل کے خلاف ہے. ایسا اسے فیملی, پرسنل فیملی لاز دے کر اس کو ڈائیورس کو بل کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے. یہ ہمیں پہلے تو نیشنل لابنگ کمیٹی کے نام پتہ ہونے چاہیے, قوم کے سامنے پیش کیے جائیں کہ کون اس کے ممبرز ہیں, کون یہ فیصلہ کر رہے ہیں, کیوں یہ فیصلہ ہو رہا ہے جو بائبل کے خلاف ہے, جو چرچ کے خلاف ہے.
आम क्रिश्चियन को पता ही नहीं आप कौन से कवानीन बना लेते, वो तो नेशनल लॉबिंग कमेटी को भी नहीं जानते। वो कौन से लीडर हैं वो लिख के दे रहे हैं, वो कौन से लीडर हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया शराब जायज है। क्या मुसलमान कभी लिख के देगा वो शराब पीते हैं? बहुत से मुसलमान पीते हैं, वो कभी लिख के देंगे कि कुरान के खिलाफ आप दे दें कि शराब जायज है? वो कभी भी नहीं लिख के देंगे। मेरा सवाल है कि तलाकें नहीं हो रही, क्रिश्चियंस में हो रही हैं, आप उसको बाइबल के खिलाफ मुल्की कानून क्यों बनाना चाहते हैं? मैं दोबारा बता दूं, फिर कहते हैं जी जुल्म करते हैं। बाइबल जुल्म से मना करती, मलाकी में लिखा है खुदा उससे बेजार है जो जुल्म करता है। क्या क्रिमिनल लॉज नहीं मौजूद? आपका हस्बैंड अगर आपको घूर के भी देखता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। के जायका कि वो मारे, फिजिकली अब्यूज करे, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करें और उसके खिलाफ उसको जेल में डलवाएं, उस पे क्रिमिनल एक्ट ले, कवानीन मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी बीवी को खर्चा नहीं मिलता, कवानीन मौजूद है। क्यों नहीं बीवी कोर्ट में जाके खर्चा नहीं लेती अपने हस्बैंड से? क्यों बच्चों का हक नहीं लेती? सारे कवानीन मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान का लॉ कहता है जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है वो एक कॉवेनेंट है, मुस्लिम जो मैरिज है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो टूट सकता है, लेकिन कॉवेनेंट नहीं टूट सकता। खुदारा ऐसी सारी चीजें जो हैं वो हमारे अकीदे के खिलाफ, हमारे ईमान के खिलाफ, हमारी तौरात के खिलाफ, हम सहाइफे अंबिया के खिलाफ, अनाजील के खिलाफ है। वो ऐसा कोई कानून ना पास किया जाए। वो कवानीन जो पेश करना चाहते हैं पहले कौम के सामने पेश किया जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, उनको खोल के एक्सप्लेन किया जाए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप कौन से कवानीन, कौन सा बिल पास करवा रहे हैं, उस पे रेफरेंडम करवाएं। उस पे जब तक कोई राय दही नहीं लेते, आप कोई ऐसा बिल असेंबली में पेश ना करें जो क्रिश्चियन अकायद के खिलाफ हो। और खुदारा तलाक बाइबल में जायज नहीं है। आप शायद उस दिन आपको समझ आएगी जब आपकी बेटियां या आपके बेटे आए रोज कोर्टों में खड़े होंगे, जी हमें मुल्क ने इजाजत दे दी है तलाक लेने की। आपके खुदा ने इजाजत नहीं दी, आपके मसीह ने इजाजत नहीं दी, आपके अंबिया ने इजाजत नहीं दी, आपकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी दूसरी शादी की। तो इसलिए प्लीज जो पैरामीटर सेट है, कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन की पासदारी करें और उन कवानीन के अंदर रहते हुए अपने घराने की अच्छी खबरगिरी करें। शुक्रिया।